प्रणाम बाबा जी। राजेश कुमार, ऑस्ट्रेलिया। और बहुत से अन्य लोगों के आज प्रश्न हैं। आपने जो आज की वीडियो डाली है उसमें कुछ बिल्कुल आखिरी पहरे में कुछ रिकॉर्डिंग मिस हो गई है। कृपा करके हमें वो बताने का कष्ट करें। जो आखिरी लाइन तक आ गया उसने सही सुना। बहुत से लोग हैं जो कहते हैं बाबा हमने आपकी सारी वीडियो सुन ली, फिर प्रश्न करते हैं और वही प्रश्न करते हैं जिनके जवाब मैं कई दसियों बार दे चुका हूँ। मतलब साफ हो जाता है कि उन्होंने वीडियो को पूरा नहीं सुना। कई बार कुछ वीडियोस तो ऐसी हैं जिनका थीम बिल्कुल बाद में आता है, कुछ का बीच में और किसका शुरू के पैराग्राफ में। ये जो प्रश्न पूछा है जिन लोगों ने, पहली बात तो ये सिद्ध होता है कि उन्होंने सारी वीडियो ध्यान से सुना है, और दूसरा वो जानने के इच्छुक हैं, मुमुक्षु हैं, मुक्त होने की कामना है उनकी। क्या रह गया है? आखिरी पैरा में आता है कि जो व्यक्ति मुक्त हो गया, यह जपजी साहब की आखिरी पौड़ी 38वीं पौड़ी का आखिरी शब्द है। जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल, नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। जिन्हें नाम त्याया, जिन्होंने उस परमात्मा के रस को पी लिया। शब्दों की तरफ ध्यान मत करना, शब्दों के भीतर के रहस्य को जानने की चेष्टा करना। जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल, बाबा के बोलने का लहजा ही ऐसा है। इसको हृदय के भीतर अंतस्थल में ले जाना पड़ेगा तो समझ आएगा कि बाबा कहना क्या चाहते हैं। सिमरन तो तुमने बहुत कर लिया, जप तो तुमने बहुत कर लिया, कुछ मिला नहीं। जिन्हें नाम त्याया, जिसने उस रस को पी लिया, जिसने नाम के रस को पी लिया। और नाम की व्याख्या करते हैं बाबा जो सर्वव्यापक है, जो सब जगह मौजूद है, वह नाम। जेता किता तेता नाम, इतना सारा पसारा है। बाबा कहते हैं उसकी व्याख्या है कि उसी को मैं नाम कहता हूं। जेता किता तेता नाम, बिन नामे ना ही को ठाऊं। आगे ज्यादा क्लैरिफिकेशन करते हैं बाबा कि अस्तित्व के कण कण में वह समाया हुआ है, उसे नाम कहते हैं। लेकिन तुमने नाम को बड़े गलत ढंग से विस्तृत किया, व्याख्यायित किया। जिन्हें नाम त्याया, जिसने उस परमात्मा का रस पी लिया। वो झूमती हुई आंखें, वो शराबी आंखें, वो खुमार में डूबता हुआ हृदय, वो धड़कन की मिठास, वो सांसों का हल्का हल्का कंपन,
वह अस्तित्व से आती हुई खुमार की सुगंध है जिसने वो पी ली, जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल। उन्होंने अपने जीवन सफल कर लिया। अभी तो तुम जीवन में विफल हो, क्योंकि भाग दौड़ जारी है। सारी दुनिया भाग रही है, कहाँ जाएगी पता नहीं, लेकिन भाग रही है। एक ग्रामीण व्यक्ति दिल्ली में चला गया था, घर से रूठकर, लेकिन 4 दिन बाद वापस आ गया। ग्राम वालों ने पूछा, कहाँ गए थे? कहता, मैं दिल्ली गया था। दिल्ली? हाँ। वहां क्या देखा? वहां क्या देखा? वहां तो कोई ना कोई दुर्घटना हो गई है, कोई बम फट गया है, या कुछ ऐसा हो गया है कि वहां तो सब लोग भाग रहे हैं। और जब मैंने भागते हुए को देखा तो मैं भी दौड़ चला। सभी भाग रहे हैं और जिसको जो मिला भगदड़ मची हुई है। कोई कार पे भाग रहा है, कोई स्कूटर पे भाग रहा, कोई मोटरसाइकिल पे भाग रहा। भाग रहे हैं सभी, ना जाने कहां बम गिर गया है। अच्छा, तो मैं उन्हें देखकर मैं तो खुद भाग खड़ा हुआ। मैंने कहा, कहां फंस गए? तो मैंने तो वापस ही गाड़ी पकड़ ली। आज जा पहुंचा। तुम्हारे भीतर भगदड़ मची हुई है, तुम्हें पता नहीं जाना कहां है। थोड़ा विश्राम कर लो। जिन्हें नाम ते आया गए मशक्कत काल, वो अपना जीवन सफल कर गए। उन्होंने कमा लिया वो, खा लिया वो, पी लिया वो, जिसके पीने से भूख मिट जाती है, प्यास शांत हो जाती है और तृप्ति आ जाती है। जिनका मन का तूफान शांत हो जाता है, जिनका मन तंग नहीं करता, ठहर जाता है, जिसने उस नाम का रस पी लिया। जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल, उन्होंने अपना जीवन सफल कर लिया। नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल, वो तो मुक्त हो गए, उनका जीवन सफल हो गया। हमारे सनातन में भी कहते हैं वो भगवान हो गया। भगवान यानी भाग्यवान। सही भाग्य तो उस दिन खिलेगा जिस दिन तुम्हें भीतर का हीरा मिलेगा। उससे पहले तो तुम अभागे हो, उससे पहले तो तुम निर्भाग हो। सही भागों वाले तो तुम तब होगे जब तुम अपने भीतर का वो हीरा पालोगे। हीरो पायो, गांठ गठियायो, वो हीरा मिल जाएगा तुम्हें और तुम उसे गांठ में बांध लोगे, गांठ दे लोगे। उससे पहले तुम निर्भाग हो। तुम सौभाग्यशाली कब होगे? तुम भगवान कब बनोगे? भाग्यवान कब बनोगे? भाग्य तुम्हारा कब जगेगा? जिस घड़ी तुम उस तल पर पहुंच गए जहां रस बरस रहा है। कबीर कहते हैं अपने शिष्यों से, शिष्यों नाचो नाचो, अमृत झर रहा है, नाचो। शिष्य भी नाचते हैं, कबीर भी नाचते हैं, लेकिन दोनों के नाचने में बुनियादी अंतर है। कबीर पीकर नाचते हैं और शिष्य बिना पिए नाचते हैं।
कबीर भाग्यशाली हो गए। शिष्यों का भाग्य अभी जगा नहीं। शिष्य नकल करते हैं, गुरु के कहने से आज्ञा का पालन करते हैं, लेकिन कबीर भाग्यशाली हो गए। कबीर का भाग्य जग गया है, वो भगवान हो गए। जिन्हें नाम त्याया गए मशक्कत काल, जिन्होंने उस अमृत रस को पी लिया जहां जाकर आपको जीवन मरण समाप्त हो जाता है, तो तुम्हारा जीवन सफल हुआ, तुम्हारी बेड़ियां कट गईं, तुम्हारी जंजीरें टूट गईं, तुम आजाद हुए, तुम मुक्त हुए, तुम बंधन रहित हुए। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल, जिन नाम ते आया गए मशक्कत काल। अपने जीवन को सफल कर गए, वो भाग्यशाली हो गए, भगवान हो गए। नानक कहते हैं, नानक ते मुख उजले। तुम्हारा मुख तो अभी काली माली है, तुम्हारे भीतर से जो ओरा आ रहा है, बड़ी गहरी बात की है बाबा ने। बाबा जानते हैं, हमने देखा, हम संत पुरुषों के आसपास श्वेत लहरें बना देते हैं, किरणें बना देते हैं, चंद्रमा की तरह। आपने जिन्हें अवतार कहते हो, कृष्ण, राम, ये जो पहुंचे हुए संत थे, भगवान हो गए, कबीर, नानक, उनके पीछे आप ओरा बना देते हो सफेद रंग का। सफेद रंग के उस ओरे को बाबा कहते हैं, नानक ते मुख उजले। उनके मुख के चारों तरफ, उनके शीश के चारों तरफ उजला उजला सा आभा मंडल प्रकट हो जाता है। इसलिए हमने, चित्रकारों ने, भगवान की मूर्तियों के पीछे, संतों की मूर्तियों के पीछे जो भगवान हो गए, जिन्होंने उस रस का लुत्फ ले लिया, उनके पीछे ओरा लगा देते हैं सफेद रंग का। उसी ओरे का जिक्र कर रहे हैं बाबा नानक। नानक कहते हैं, नानक ते मुख उजले। उनके सिर के आसपास श्वेत आभा मंडल, किरणों का आभा मंडल दमक रहा है, आभा बिखेर रहा है। केती छुट्टी नाल, वो खुद तो मुक्त हुए, यही शब्द रह गया था। वो खुद तो मुक्त हुए, उन्होंने, खुद ने तो अमी पी लिया, अमृत पी लिया। अमी रात की वर्षा हो गई उनके ऊपर। उनके खुद के मुख तो उज्जवल हो गए हैं, लेकिन वो खुद ही उज्जवल चेहरा लिए नहीं है। उनके साथ केती छुट्टी नाल, उनके साथ बहुत से लोग तर जाएंगे। एक दीपक जो जला, तुम्हें पता नहीं वह कितनों को जला जाएगा, वह कितने बुझे हुए दीपकों को रोशनी कर जाएगा। तुम दीपक हो, सब है तुम्हारे भीतर, लेकिन तुम्हारा दीपक बुझा हुआ है। नानक कहते हैं, यह बुझा हुआ दीपक, वह जो पहुंच गया, उन सबको जला जाएगा, उन सबको प्रकाशमान कर जाएगा। नानक ते मुख उजले, केती छुट्टी नाल। कितनों की छुट्टी हो जाएगी। अपनी भाषा में बोलते हैं नानक, तुम अभी ड्यूटी पे हो, वो रिटायर हो गए, वो उनकी छुट्टी हो गई सदा के लिए, पक्की रिटायरमेंट हो गई। नानक ते मुख उज्जवल, उनका मुख उज्जवल हो गया है श्वेत आभा से।
ग्रसित। और कितनों को छुट्टी करा देंगे वो। अपनी भाषा में बोलते हैं नानक, संतों की भाषा अपनी अपनी होती है, एक संत की भाषा दूसरे से मिलाने का यत्न मत करना। यही मानव आज गलती कर रहा है। और कितनों की छुट्टी हो जाएगी। तो बाबा नानक कहते हैं तुम अभी ड्यूटी पर हो। बात भी ठीक है। तुम सदा से मुझे कहते हो बाबा, आपकी बातें तो बड़ी जचती हैं, सीधे तीर की तरह भीतर उतर जाती हैं, अंतस्थल को चीर देती हैं। लेकिन क्या करें, अभी हमारे सिर पर फर्ज है। उसी फर्ज को ड्यूटी कहते हैं बाबा। बाबा कहते हैं तुम्हें इसी ड्यूटी से छुट्टी मिल जाएगी। नानक ते मुख उजले कहती छुट्टी नाल। कितनों की छुट्टी हो जाएगी, कितने रिटायर हो जाएंगे, कितने अपने फर्ज से मुक्त हो जाएंगे। अभी तुम्हारे सिर पे 100 फर्ज है, कर्ज है, फर्ज है। अभी तुम दीन हो, दुखी हो, लेकिन वह दयालु जब बरस जाता है, परवर्तिकार जब उतर जाता है, तो उसकी कृपा का अंत नहीं होता। वह बरसता है, ऐसा बरसता है कि थमता नहीं। तुम एक बार रिटायर हो जाते हो, फिर से कहीं भी जाओ, तीर्थ स्नान करो, गंगा यमुना में दर्शन करो, गोते लगाओ, कहीं जाओ कहीं आओ, सरकार तुमसे नहीं पूछती। लेकिन जब तुम रिटायर हो जाते हो, तुमसे पूछा नहीं जाता तुम कहाँ थे। तुम्हें अपनी हाजिरी नहीं लगानी होती, आज तुम्हें अपनी हाजिरी लगानी पड़ती है। यही बंधन है। बाबा बड़ी सुंदर भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। बाबा कहते हैं नानक ते मुख उजले कीती छुट्टी नाल। और कितनों की छुट्टी करवा देते हैं। अभी तुम ऑन ड्यूटी हो, अभी तुम्हें बड़े काम धाम करने हैं, और ये काम धाम बाबा कहते हैं व्यर्थ हैं, ये बेकार है, ये तुम्हारी समाज की देन है, तुम्हारी सड़ी हुई मानसिकता की निशानी है। तुम्हारे सिर पर कोई कर्ज नहीं है, तुम्हारे सिर पर कोई फर्ज नहीं, ये सब तुम्हारे समाज की देन है। ये सभी तुम्हारे धन वितरण की प्रणाली के कारण है। अन्यथा परमात्मा ने सारे संसाधन प्रत्येक व्यक्ति के लिए बनाए, और प्रत्येक व्यक्ति के लिए, मनुष्य के लिए नहीं। सभी जीव जंतुओं की अमानत है ये धरती, ये आसमान। सभी खनिज भंडार जो धरती के भीतर हैं और जो आसमान में हैं, सभी का मालिक है यहाँ पर रहने वाला प्रत्येक प्राणी। लेकिन कुछ लोग, लुटेरे लोग, एक का लूट लेते हैं, उसके पास घट जाता है और लूटने वाले के पास बढ़ जाता है। यही हुआ है आज तक। एक ने दूसरे को लूटा है और फिर दूसरा गरीब हुआ है, और वह अमीर हो गया है, और अमीर होकर तुम्हें चिढ़ाता है। कोई अमीर आदमी अपनी बेटे की शादी को तुम्हें दिखलाता है टेलीविजन पर, और तुम्हें चिढ़ाता है, ये देखो ये तुम्हारी जेबें ही काटी हुई हैं, और तुम्हें चिढ़ाता है पोस्ट मैरिज सेरेमनी, प्री मैरिज सेरेमनी, क्या कुछ नहीं करता है। यहाँ तो जाते हैं, आनंद कार्य कराते हैं, फेरे कराते हैं, दुल्हनिया को साथ ले आते हैं, और यहाँ कितने अगड़े झगड़े,
वो चिढ़ाते हैं तुम्हें कि देखो हमने तुम्हारा माल लूट लिया, ये उच्चाधिकारी हमारे संग थे, हमने इनके संग मिलके तुम्हें लूट लिया, अब करो हमारा क्या करते हो। खूनी क्रांतियां ऐसे ही घटित नहीं हुआ करती जब तुम किसी की गर्दन दबाते ही चले जाओगे, दबाते ही चले जाओगे, और जब उसे श्वास आना बंद हो जाएगा तो वह तुम्हारा वो हाल करेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ऐसे ही खूनी क्रांतियां होती हैं जब तुम किसी का गला इतना दबा लोगे और जब उसे थोड़ा सा भी मौका मिल गया तो वह क्रांति करेगा, वह रेवोल्यूशन लेके आएगा। ऐसे ही लाल क्रांतियां होती हैं। इतना पाप मत करो कि कोई भूखा ही मर जाए, इतना पाप मत करो कि तुम्हारे संदूकों में व्यर्थ पड़ा रहे, तुम्हारे गोदामों में व्यर्थ पड़ा रहे अनाज, और कोई बेचारा भूख कम मरा, भूख से मर जाए। इसलिए संतों ने कहा बड़े त्योहार बनाए, बड़ी तिथियां बनाई, आज 11 है, आज अमावस्या है, आज फला त्योहार है, आज ये योग है, आज ये योग है। हमारे ऋषियों ने हमारे ऊपर बड़ा उपकार किया था, वो जानते थे ऐसे लुटेरे आएंगे। सदा से लुटेरे रहे हैं संसार में, सदा से लुटेरा मन गरीब मन को लूटता रहा है और उसको अमीरी के अहंकार में डूबा हुआ वो मानव गरीब व्यक्ति को चिढ़ाता है कि देखो मेरा तो भंडार भरा हुआ है और तुम भूख से तड़प रहे हो, तुम गुलामी करो तो तुम भी भूख से बच जाओगे। इन लोगों ने सारी सत्ता को अपने हाथ में रख के पता नहीं इन्हें क्या मिलता है। मेरी दृष्टि में तो इन्हें दुख के सिवा और कुछ नहीं मिलता। जो अपने पिछले जन्मों में गए हैं, प्रत्येक व्यक्ति कभी न कभी राजा रहा है। मैं तुमसे एक ऐसी बात बताता हूँ कि शायद तुम्हारे ख्याल में कभी आई ना हो और किसी ने शायद बताई भी ना हो। तुम सभी कभी न कभी राजा थे। किसी न किसी जीवन में प्रत्येक व्यक्ति राजशाही का लुत्फ उठाता है, लेकिन उस राजशाही में जो सर के ऊपर रखा था ताज, उसका शूल उसे सदा चुभता ही रहता है। वह ताज फूलों का ताज नहीं, वह ताज कांटों का ताज है। इसलिए ये मत समझना कि शीर्षस्थ कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ व्यक्ति सुखी, वह तुमसे भी ज्यादा दुखी। कबीर तो 2 फुलके खा लेते हैं और सो जाते हैं मजे से, लेकिन इन्हें रात रात भर नींद नहीं आती। कबीर तो अपने परमात्मा से मांगते भी क्या हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, जिससे मेरे कुटुंब का पालन पोषण हो जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जो मेरे दर के ऊपर आ गया है वो खाली झोली लेके ना जाए, वो भी भूखा ना रहे। मैं उसका पेट भरने के योग्य तो हो सकूं, इतना सा दे दो। कबीर की एक लिमिट है, कबीर का एक छोर है, अंतिम छोर। इसलिए वो तृप्त है और तृप्त व्यक्ति की यह निशानी। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। जो मेरे सामने बिलख रहा है भूख से, वो भी भूखा ना रहे, मैं उसकी भी भूख मिटाने में समर्थ हो जाऊं, इतना दीजिए। उर्दू का एक शेर है कि अगर किसी बस्ती में
जहां भी जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, जहां भी जिस भी बस्ती में जब कोई भूखा सोता है, उस बस्ती ही बस्ती से खुदा नाराज होता है। पूरी बस्ती से खुदा नाराज हो जाता है। अरे दुष्ट, तुम भर पेट सो रहे हो और वह बेचारा भूखे पेट बाहर ठंडी में पड़ा। उसकी सुध नहीं ली, इसलिए वह तुम्हें शराब के रूप में दुख दे देता है। महलों में पड़े हुए लोग तुमने कभी सुखी देखे? सुविधाएं हैं, सुख है, लेकिन सुखी नहीं। बड़ा अजीब मसला है। सुविधाएं हैं, पदार्थ हैं, भरा पड़ा है सब, हीरे मोती जवाहरात हैं, सब है, सुख के साधन हैं, लेकिन सुख नहीं। और अगर सुख होता तो घर छोड़कर कपिलवस्तु सम्राट बुद्ध क्यों वनों में निकलते? क्यों महावीर छोड़ के जाते? राजपुत्र थे वो, राजा थे, क्यों चले गए? जब राम को वनवास का आदेश होता है तो राम बड़े भीतर से प्रसन्न होते हैं। राम बांग खिल जाती है भीतर। राम कहते हैं, वाह प्रभु, तेरा कोटि कोटि धन्यवाद है। मैं कम से कम 14 वर्ष साधु संतों को देखूंगा, उनकी तपस्थली पे जाऊंगा, उनके पवित्र चरणों को चूमूंगा, उनके पवित्र चरणों की रज को धो धो के पीऊंगा, उनके आभा मंडलों को निहारूंगा, उनके सामीप्य का आनंद लूंगा, उनकी मस्ती को चखूंगा, उनके सत्संग का लाभ उठाऊंगा, उनके करीब बैठूंगा। वो हंसते हुए खिलखिलाते हुए फूल हैं, मैं उनकी सुगंधी की नासापोटों को भीतर जाने दूंगा, मैं उसका लुत्फ उठाऊंगा। और 14 वर्ष ऐसे गुजर जाएंगे, पता ही ना चलेगा। राम की तो इच्छा थी कि आजीवन वनवास हो जाता, लेकिन क्या करें, कैकेयी ने मांगे ही 14 वर्ष। उनका अपना हिसाब किताब होता है, संसारिक लोगों का अपना हिसाब किताब होता है, और कैकेयी शुद्ध संसारिक है। लेकिन राम बड़े प्रसन्न है। राम तो जब संदेश आता है कि तात श्री ने तुम्हें बुलाया है, तो वो समझ जाते हैं। कौशल्या भी समझ जाती है कि महाराज ने तुम्हें राज तिलक के लिए बुलाया होगा, और राम भी समझ जाते हैं। राम प्रसन्न होते हैं। राम जानी जान हैं। राम पहचान जाते हैं कि आज लिबरेशन का मौका आ गया। अब 14 वर्ष बड़े मजे में गुजरेंगे और भीतर का रसपान करेंगे। एकांत ही एकांत होगा, और कोई शोर मचाने वाला ना होगा। अगर मैं यहां रहता तो सारी प्रजा शोर मचाती। कभी कभी अकाल पड़ गया, कभी ओलावृष्टि हो गई, कभी अतिवृष्टि हो गई, कभी खाने को नहीं है, कभी पीने को नहीं है। सारी जनता मेरे द्वार के आगे धरना लगाती है, जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगते हैं। यह भी कोई जिंदगी है? मैं 12 वर्षों से अपने कमरे में एकांत बैठा। उससे लोग पूछते हैं, काहे बैठे हो? मैंने कहा, हिसाब देना पड़ेगा। बैठा हूं, अपनी मौत से बैठा हूं, तुम बैठ जाओ, तुम्हें कौन रोकता है? नहीं, फिर भी प्रभु करबद्ध प्रार्थना है, जरा बता दो कि आप क्यों बैठे हैं। मैंने कहा, मैं अपनी मस्ती में बैठा हूं
इसका कोई कारण नहीं है। मैं बाहर नहीं जाना चाहता। बाहर जब जाता हूं तो लासानी तरंगे मुझे घेर लेती हैं। मैं आनंदित भाव से मोदित मन जब बाहर थोड़ा सा निकल भी जाता था तो मैं दुखी दुखी घर वापस आया करता था। लोगों के शरीरों और दिमागों में से निकली हुई वो लासानी तरंगें मुझे भी दुखित कर देती। संगति का असर तो होता ही है। जिसके पास तुम बैठोगे वैसे ही हो जाएंगे, संत पुरुष कहते हैं। जिसके पास बैठोगे वैसे ही हो जाओगे। इसलिए कबीर ने कहा, गंधी के पास बैठोगे तो चाहे कुछ खरीद के ना लेके आओ, लेकिन उसके पास बैठने मात्र से ही तुम्हारे शरीर के वस्त्र सुगंधमान हो जाएंगे। सत्संग करो तो उस इत्र वाले का सत्संग करो, उसके पास जाकर बैठो। तो राम बड़े प्रसन्न हुए। 14 वर्ष का वनवास जल्दी करो, कभी ये वापस न ले ले। अभी पिताश्री और माताश्री दोनों मौजूद हैं। फिर सीता कहने लगी, लक्ष्मण कहने लगे, तो राम बोले फिर जल्दी करो, अब देर मत करो, कोई पता नहीं लगता बात बिगड़ते बिगड़ते बिगड़ जाती है। बा मुश्किल ये वक्त मिला है, ये बेला मिली है, तुम भी इन परेशानियों से घिरे हुए हो। मन तो तुम्हारा भी करता है कि वन में निकल जाएं, लेकिन आज्ञा नहीं मिलती। कितना सुंदर मौका था, आज्ञा मिल गई और उसके मन को शांति भी मिल जाएगी। कैकेयी के मन को शांति भी मिल जाएगी और तुम्हें वो सुरूर भी मिल जाएगा जिसे तुम चाहते हो। और वही हमारी जरूरत है, हमारा लक्ष्य नहीं। मुझसे लोग कह देते हैं आके, हमारा लक्ष्य है बंधन रहितता, मुक्ति हमारा लक्ष्य है। मैंने कहा बिल्कुल लक्ष्य नहीं है, हमारा कोई लक्ष्य नहीं है, हमारी जरूरत है। भला देखो, रोटी खाना तुम्हारा लक्ष्य है? लक्ष्य तो बहुत बाद में आता है, जरूरत पहले आती है। पहले भूख लगती है, फिर तुम उस भूख का साधन तलाश करते हो। लक्ष्य वक्ष्य कुछ नहीं है तुम्हारा, तुम्हारी जरूरत है तुम उस आनंद से वंचित हो जिसको संत, जिस रस धारा को, अमृत को सदा ही पीता है। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद, जिस आनंद में वो संत घिरा रहता है। काश 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 वो आनंद की एक बूंद तुम्हें कभी एक पल के लिए मिल जाती, तो तुम इस संसार में टक्कर है ना मारते फिरते। काश तुम्हें वो वेला मिल जाती, फुर्सत का लम्हा मिल जाता एक, और परमात्मा झर जाता तुम पर, कृपा कर देता। तो संसार में तुम कभी उतरने का मन न करता। वहां ऐसी खुमारी है, वहां ऐसी मदहोशी है, वहां सब दुखड़े हर लिए जाते हैं उस हरि के द्वारा। वह चुरा लेता है तुम्हारे सब दुखड़े, वह तुम्हारे दुखों को, तुम्हारे रोगों को, संतापों को हर लेता है। और बाबा यही कहते हैं कि जिस एक का दुखड़ा हरा गया, नानक ते मुख उज्जले, उसका मुख तो उज्जवल हो गया, वह तो मुक्त हुआ। झंझटों से उसकी सारी जंजीरें टूटी और बंधन मुक्त हुआ। देखती छूटती नार, और पता नहीं वो अपने साथ कितने दिए जला के जाएंगे, कितने बंधनों को काट के जाएंगे, कितनों की जंजीरों को तोड़ेंगे, वो कोई पता नहीं, उसकी कोई गिनती नहीं। उस अकेले को आप मत समझो,
कि वह बंधन मुक्त हो गया। बाबा कहते हैं वो अकेला मुक्त नहीं हुआ, वह साथ में न जाने कितने लोगों के बंधन को काटेगा। वो एक क्या मुक्त हुआ, सारी दुनिया को मुक्त कर सकता है। उसमें कैपेबिलिटी आ गई, उसमें कैपेसिटी आ गई कि वो संसार को मुक्त कर सकता है, अगर संसार उसके पीछे लगे तो। लेकिन क्या करे, तुम्हारी रसना तो अलग अलग प्रकार के भोजनों का स्वाद मांगती है, तुम्हारी सभी इंद्रियां अलग अलग रसों का स्वाद मांगती हैं, और तुम उस परम स्वाद से चूके चले जाते हैं। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, काश काश वो एक पल तुम्हें नसीब हो गया होता, तो इंद्रियों के सब रस तुम्हें फीके मालूम पड़ते हैं। तुम कोई दूसरी तमन्ना ना करते। जो लोग कह देते हैं कि आप सिर्फ दूध ही पीते हो 2-3 बार, तुम्हारा मन नहीं करता कोई समोसा, कोई कचौड़ी? ओशो तो खाते थे। मैंने कहा उनकी मर्जी, और बुद्ध भी खाते थे, कोई डाल देता था तो मैंने कहा ये ईश्वर की इच्छा है। वो तो चल पड़ते थे, उन्होंने कभी तमन्ना नहीं की। चाहे उन्हें अच्छे पदार्थ मिल जाएं, चाहे उन्हें कैसा भी मिल जाए, उन्होंने पेट भरना है, भूख लगी है। तो भिक्षुक, बुद्ध जैसे भिक्षुक जो कपिल वस्तु को लात मार के आते हैं, कभी स्वाद की आकांक्षा नहीं रखा करते। लेकिन तुम्हारी तो आकांक्षा स्वाद की है, लेकिन आगे स्वाद नहीं मिलता, आगे विषाद मिलता है। मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी, मुझको रातों की स्याही के सिवा कुछ न मिला, मैंने चांद और सितारों की तमन्ना की थी। तो चांद और सितारों की तमन्ना लेके जाएगा, उसको रातों की कालीमा के अतिरिक्त और कुछ नहीं मिले। तमन्नाओं को यहां दफन करना पड़ता है। बिना तमन्नाओं के जो घर से निकलता है उसको सब मिल जाता है, जो तमन्नाओं से भी नहीं मिलता वो भी मिल जाता है। तो बुद्ध कभी तमन्ना करके नहीं निकलते कि मुझे स्वादिष्ट भोजन मिलेगा। स्वादिष्ट भोजन को तो वो लात मार के आते, बस भूख लगी है, इस पेट की क्षुधा शांत करनी है, कोई स्वाद का मसला नहीं, जो जैसा डाल दे प्रभु इच्छा, पेट भरना है, कोई लक्ष्य नहीं है, ये जरूरत है। इस बात को ध्यान से समझ लेना, मुक्ति हमारा लक्ष्य नहीं। और तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हें समझाया कि मुक्ति हमारा लक्ष्य है, नहीं। मुक्ति का परम स्वाद तुम्हारी जरूरत है। जब तक तुम्हें वो स्वाद न मिला तो तुम्हारी जरूरत पूरी ना हुई। तुम्हारी जरूरत है तृप्ति, तुम्हारी जरूरत है संतोख, तुम्हारी तृप्ति अगर तुम्हें मिल जाए तो तुम्हारा भटकता हुआ मन ठहर जाएगा, तुम भागोगे नहीं।
तुम जहां हो वहीं बैठे रहोगे। इसलिए बुद्ध एक स्थान पर जमे बैठे रहते हैं। क्या हुआ? भीतर से वो रसधार बहने लगा, उठने का मन नहीं करता। यह मन भटकता नहीं, यह मन कान लगा के पड़ोसियों के दीवारों से सुनता नहीं कि उस पार क्या हो रहा है। तुम तो यही कुछ करते हो सारा दिन, दीवारों से कान लगा लेते हो कि पड़ोसियों के यहां क्या हो रहा है, कोई झगड़ा हो रहा है या कोई प्रेमालाप हो रहा है। इन कामों में दक्ष हो तुम। अतृप्ति की निशानी है यह। तुम अतृप्त हो, तुम तृप्त नहीं। और बाबा कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो एक बार जिसका मुख उज्जवल हो गया, नानक ते मुख उज्जले कीर्ति छुट्टी नार। कितने और उलझे हुए, हथकड़ियां पहने हुए, जंजीरों से बुरी तरह जकड़े हुए, हाथ पांव जख्मी हो गए हैं उन जंजीरों के कारण। उनको यह एक व्यक्ति मुक्त कर जाएगा। उनको यह एक व्यक्ति उस रस स्वास्थ्य का मजा चखा देगा। यह एक अकेला मुक्त नहीं हुआ है, समझो सारी कायनात मुक्त हो गई। अब इच्छा कायनात की है, वह मुक्त होना चाहे तो इसके समीप आ सकते हैं। अगर कोई बुझा हुआ दीपक चाहे कि मैं जल जाऊं, तो वह जले हुए दीपक के समीप आके बैठ सकता है और अपने दीपक की बत्ती को उस रोशन हुई बत्ती के साथ लगा सकता है। वह भी रोशन हो जाएगा। यही भगवान कृष्ण ने कहा, आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह। आचार्य के पास बैठ जाओ, वह जला हुआ दीपक है। उस दिए से अपनी बाती को भी थोड़ा जला लो। यही बुद्ध ने कहा, अपने दीपक स्वयं बनो। बस गुरु की बाती से बाती जला लो। अपने दीपक स्वयं बनो। उस रोशनाई से जो तुम्हें मार्ग दिखेगा उसके ऊपर चलो। अप दीपो भवः, अपने दीपक स्वयं बनो। इन लुटेरों के पास मत जाओ। इन आश्रमों में, इन डेरों में लूटपाट के अलावा तुम्हें कुछ न मिलेगा। जख्मी तो तुम पहले से ही हो। ये तुम्हारे जख्म को और कुरेद देंगे, गहरा कर देंगे। फिर उसकी कोई औषधि नहीं होगी। तुम भटके तो हुए हो पहले, ये और भटका देंगे। ये इनकी दुकानदारियां, ये मठ, ये आश्रम, ये डेरे, ये सभी शिवर आपको उलझाने का कारण, अन्यथा किसको पड़ी है? तुम्हें अगर कुछ मिल गया है, कुआ अपने में मस्त रहता है। उसके ठंडे शीतल जल को किसने पीना है और अपनी प्यास बुझानी है तो उस कुएं के करीब चला जाए और पी ले। कुआं कभी इनकार नहीं करता। नानक ते मुख उजले कीर्ति छुट्टी नार। तुम यहीं बैठ जाओ, जहां हो वहीं बैठ जाओ और देखो जो मिलेगा वो तुम्हारे भीतर से मिलेगा। तुम जहां जाओगे वहीं उसे पाओगे। तुम्हारे संग संग है, तुम्हारे भीतर है, तुम्हारे प्राणों में छिपा हुआ है वो रस, वो अमीरात की बूंदें, वो झरना, वो सागर तुम्हारे भीतर अंतस्थल में छुपा हुआ है। तुम जहां भी बैठे हो, तुम दफ्तर में बैठे हो, तुम दुकान पे बैठे हो,
घर में बैठे हो, तुम कहीं बैठे हो, तुम घूम फिर रहे हो, तुम अपना स्वर्ग साथ लिए फिर रहे हो, याद रखना। तुम कहीं छोड़ के नहीं आए। तुम जहां भी चाहो वहां बैठ सकते हो और वहीं मिल सकती है मंजिल तुम्हें। दिल के आईने में थी तस्वीरें यार, दिल के आईने में थी तस्वीरें यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। बस तुम्हें एक बार वर्ल आ जाए, तरीका आ जाए भीतर झांकने का, फिर तो तुम कहीं भी बैठे हो, दफ्तर में कलम चला रहे हो और वो रस तुम्हारे भीतर बरस रहा है। वह काम भी तुम्हें बड़ा आनंद देगा। इसलिए मैं कहता हूं, संत जैसा संसार का काम निष्णात भाव से कर सकता है, वैसा तुम नहीं करते। इतनी दक्षता और इतनी प्रवीणता से कर सकता है संत वही काम जो तुम माथा खपाई करके, माथे पर 1000 सिलवटें डालकर तुम कर्तव्यों का निर्वहन करते हो। संत उसी काम को खुश हुए हुए नाचते नाचते निभा सकता है, क्योंकि उसके भीतर एक बल आ गया है। जब वो थक जाता है तो अपने भीतर छलांग लगा लेता है और वह कुआं फ्रेशनेस का वहां से शक्ति से सराबोर होकर फिर बाहर आ जाता है, फिर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर देता है। लेकिन जब भी उसे वक्त मिलता है खाली, तो अपने भीतर डुबकी लगा लेता है। वेल जद भी मिली पर जहाँ तो, वेल जद भी मिली पर जहाँ तो, तेरे मुख दी किताब ले बैठा, तेरे मुख दी किताब ले बैठा। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब जगह भीड़ है। आज वो जमाने नहीं रहे जहां भीड़ ना हो। आज तो तीर्थों पे तुम्हें घर से ज्यादा भीड़ मिलेगी। तीर्थों पे ज्यादा भीड़ मिलेगी, क्यों? क्योंकि दुख बढ़ गया है लोगों को, दुखी लोग बढ़ गए हैं और वो तीर्थों का सहारा ले रहे हैं। दुखियों की तादाद तीर्थों पर ही तुम्हें मिलेगी। हज यात्रियों में ही तुम्हें दुखी लोग मिलेंगे, सुखी कहां जाता है? जिसको अपने भीतर से ही रस झरना शुरू हो गया, उसका जाने का मन ही नहीं करता। छज्जू सारा जहान घूम आए थे, बल्क बुखारे जाए थे, लेकिन जब घर की अपनी टूटी हुई चारपाई के ऊपर आकर लेटे तो सत्य वचन निकल गया उनके मुख से, जो सुख छज्जू ते चौबारे, ना बल्क ना बुखारे। बल्क बुखारे में वो सुख कहां जो मेरे चौबारे में है? कहां जाओगे? क्योंकि जिसको तुम पाने चले हो, जो तुम्हारी जरूरत है, जो भीतर से कुरेद रहा है तुम्हें संताप, जो दुख का संताप तुम्हें अग्नि से जला रहा है, वो कहीं और नहीं, तीर्थों पे नहीं, हाजी यात्रियों में नहीं, किसी धामों में नहीं, किसी मंदिर मस्जिद में नहीं, वो तुम्हारे भीतर है। लेकिन तुम अपने भीतर उतरने का प्रयास नहीं करते। यही मूर्खता है मानव की, अपने भीतर उतर के उसे पीता नहीं। जहां जाओगे वहीं तुम्हारे संग संग चलेगा तुम्हारा मन, और वहीं तुम्हारे संग संग चलेगा तुम्हारे भीतर जगता हुआ अमृत।
जहाँ जाइएगा हमें आइएगा, अजीर उठ कर अब कहाँ जाइएगा। जहाँ जाइएगा हमें आइएगा, वो कहीं दूर नहीं। तुम वनों में जाओगे तो वनों में तुम्हारे संग चलेगा। मिल तो जहां भी सकता है क्योंकि तुम्हारे संग है, वो तुम्हारे भीतर है। वो घट में पीव हैं, तुम उन्हें वनों में खोजोगे, खोजते रहो, मिल वहां भी जाएगा, कहीं कहीं खोया नहीं है, तुम्हारे संग ही चलता है वो। तो तुम्हारी मर्जी है, यहां बैठकर भी पी सकते हो उसे और वनों में जाकर भी पी सकते हो उसे। पहाड़ों कंदराओं के भीतर भी जाके वही मिलेगा जो तुम्हारे भीतर घर में मिल जाता है। बुद्ध के जीवन में यही घटना घटी। जब बुद्ध 12 वर्ष के बाद घर लौटे तो यशोधरा बड़ी कुपित बैठी थी। 12 वर्षों का भरा हुआ भीतर कचरा, मुंह फेर लिया, नाराज थे। बुद्ध ने शीतल वचन कहे, प्रिय जरा निहारो तो मेरी तरफ, मैं क्या लेके आया, जरा देखो तो प्रिय। और यशोधरा ने इस मधुर वाणी को सुनकर जैसे ही अपनी गर्दन पलटी, हतप्रभ रह गए। बुद्ध वो बुद्ध नहीं थे जो गए थे। उनके मुख के ऊपर वो आभा मंडल जिसे बाबा व्याख्यायित कर रहे हैं, नानक ते मुख उज्जले, आभा मंडल से ग्रसित, चारों तरफ फैलाव, शांत शालीन शीतल चेहरा, मंद मंद मुस्कान, हतप्रभ रह गई। यशोधरा, ये क्या, यह ऐसा कैसे हो गया, इतना शीतल, और सब भीतर से जो लहरियां उठ रही हैं, आसानी तरंगों की, वह तो यशोधरा को भी प्रभावित कर रही हैं। बुद्ध को देखते ही उनका मन शांत हुआ। बुद्ध से पूछा, यशोधरा ने मुझे एक बात बताई है, मुझे बतला के क्यों नहीं कहे, ऐसे चोरों की तरह भागने की जरूरत क्या थी, तुम्हें मुझ पे संदेह था, मैं क्षत्राणी हूं, और वो क्षत्राणी जो अपने पति को युद्ध के मैदान में या तो जीत के आने के लिए या मर के आने के लिए तलवार हाथ में दिया करती हैं और तिलक किया करती हैं कि जाओ, मैं क्षत्राणी, तुम्हें मेरे पे यकीन न था, ऐसे चोरों की तरह रात को अर्धरात्रि को घर से भाग जाना, कायरों की तरह। मुझे एक बात बताओ कि जो तुम्हें वहां से मिला, ये तो तुम्हारे चेहरे से ही टपक रहा है वो अमृत, जो तुम्हें वहां से मिला वो क्या घर से नहीं मिल सकता था। बस अब इस प्रश्न के ऊपर आके लड़खड़ाए। बुद्ध का मन दुखित हुआ। बुद्ध कहते, ये यशोधरा, कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि यहां नहीं मिल सकता था, बिल्कुल मिल सकता था, लेकिन मैं अज्ञानी था, मुझे क्षमा कर दो, मुझे पता नहीं था कि यहां मिल सकता है। मुझे जो सिखाया गया था मैंने वैसा ही किया, वो तो अब पता चला
कि जो वहां कंदराओं में मिला, जो वहां पीपल की पेड़ की छाया घना तले मिला, वो घर में भी मिल सकता था। लेकिन ये मुझे पता बाद में चला। तब पता चल जाता तो मैं घर से ही न जाता। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि भागने की जल्दी मत करो। संत का प्रवचन सुनकर यहीं बैठ जाओ। ये आवाज तुम्हारे भीतर से आ रही है, तुम इसे सुनो और सुन के इसको पियो, और पीते पीते तुम भी एक दिन उसका स्वाद चख लोगे। और बस एक बूंद ही की तो बात है। जिस दिन तुमने एक बूंद चख ली उसके जरते हुए अमृत की, उस दिन तुम उसी के होके रह जाओगे। इसी को कहते हैं समर्पण। तुम्हारा समर्पण तो झूठा है। तुम बिना पिए पिए समर्पण कर देते हो, लेकिन समर्पण तो ऐसा कुछ है जो करने से थोड़ा होता है, जो हो जाता है उस अमीरात को पीकर हो जाता है, उस अमृत को पी के हो जाता है। लेकिन वो बूंद पीनी आवश्यक है। अब तुम करते हो समर्पण जो झूठा है, और उस अमृत की एक बूंद पीने के बाद समर्पण घटित होगा। तुम नहीं करोगे, तुम्हारे वश से बाहर हो जाएगा। वो समर्पण है असली समर्पण। ये जो तुम करते हो ये है नकली समर्पण। नानक ते मुख उजले केते छुट्टी नार। अकेला वही व्यक्ति जो मुक्त हो जाता है वही मुक्त नहीं होता, फिर उसके हाथ जो मुक्त हुए वह दूसरों की हथकड़ियों को भी छेनी हथौड़ी से काट देगा। उसके पास अस्त्र शस्त्र आ गए दूसरों की बंधनों को काटने के लिए। यही कहना चाहता था। यही शब्द एक रह गया था जिसने पूरे प्रवचन में बदल दिया। धन्यवाद।